हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब हमारी ऑपरेशनल के बच्चों के साथ ये अंतिम वीडियो होने वाली है इस सेमेस्टर की। अगले सेमेस्टर में मैं वादा करता हूं कि ये सारी वीडियो आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले एग्जाम के अवेलेबल हो जाएंगी, विद इंक्लूडिंग अंतिम प्रहार यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल वीडियो, सारी चीज़ें 4 सेमेस्टर में ऑन टाइम आपको डिलीवर हो जाएगी। 15 डेज का अप्रोक्सीमेटली टाइम होगा आपके पास इसको बार बार रिवाइज करने का। इस तरीके का केओस नहीं होगा, लेकिन आपने मेरे साथ पूरा का पूरा सेमेस्टर बिताया है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने मेरे से पढ़े होंगे, तो एक बार अपना फीडबैक जरूर देके जाएं। और फीडबैक कॉन्टेस्ट भी हमारा चल रहा है, अगर कोई उसमें हमको फीडबैक रील बना के भेजता है और अगर उसकी रील सेलेक्ट होती है, जो पूरा ग्रुप ऑफ मेंबर डिसाइड करता है, तो आप 1000 कैश प्राइज भी जीत सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हैं हम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कल शायद एग्जाम में देखने को मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार आया नहीं था, पिछले बार आ चुका है एक बार, इसलिए क्या आएगा, जॉब प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके का होगा, जॉब प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रोसेस का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 2 चीजें गिवन होगी, एक तो जितने दिन में काम होता है, नंबर ऑफ डेज वर्क, नंबर ऑफ डेज जिसमें टास्क कंप्लीट हो जाएगी, और एक रिमेनिंग डेज होगा। और बोलेगा कि आप ये बताओ कि क्रोनोलॉजी बताओ, केवल क्या करना है आपको, सीक्वेंसिंग करनी है, सीक्वेंस में बनाना है। जॉब को क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। जॉब यानी पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, उसको सीक्वेंस में करना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा देखने मिलेगा, इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से अपन पढ़ते हैं। टेबल शोज दैट आइटम, लगभग 99% यही डेटा तो नहीं, लेकिन यही इस तरीके का ही क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। अगर नहीं आया तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन आया तो। और मैं ये कह रहा हूं कि केवल 5 मिनट अगर मेरे को आप ध्यान से सुन लोगे, 5-7 मिनट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल बनाए आओगे तो 5-7 मिनट और दे दो जीवन के, यकीन मानो कि कल ये क्वेश्चन आप बना के आओगे तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम रिमेनिंग, नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज स्टिल रिक्वायर्ड टू फिनिश डेट दिया है, 5 जॉब्स दिए। 5 जॉब कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई। अच्छा, ए बी सी डी ई कोई खुद के अल्फाबेटिक वाइज आ रहा है ना, तो अल्फाबेटिक वाइज है तो इसमें खुद का IQ लगाना है, ये सीरियल नंबर में दिया हुआ है। अगर यहां पर P Q R S T U भी दिया होता, T तक दिया होता, तो भी वही मान होता, मतलब कि ये ऑलरेडी सीरियल नंबर में जमे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि सीक्वेंस दिस जॉब विद द डिफरेंट रूल्स, कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप ये जॉब हमको सीक्वेंसिंग करके दो। तो भैया अभी कर देते हैं, इसमें कहां मुश्किल है। देखो, नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब कि इतने दिन में वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाना चाहिए था, और ये एक रिमेनिंग डेज है, 10 दिन में बन के प्रोडक्ट रेडी होना था, हो जाना चाहिए, 8 दिन में बन जाएगा, 2 दिन हमने एक्स्ट्रा के लिए रख रखे। इस तरीके का इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां तक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सबसे पहले एक एक मेथड पे मैं चलूंगा और आपको सीधा उड़ाना सिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब बहुत ही आसानी से। पहला मेथड क्या है, FCFS, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्या कह रहा है, FCSS। अच्छा, EDD से शुरू कर दिया है, सॉरी, अभी FCSS का लगा देते हैं अपन, एक सेकेंड जस्ट, FCSS, ठीक है, एक मिनट, कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, हाँ ये रहा। इस तरीके का डायग्राम आपको देखने मिलेगा और सिंपल लिखा हुआ है FCSS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ABCD मैंने क्या बोला था आपको कि ABCD ऑलरेडी सीरियल नंबर पे है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रखा है, क्योंकि A B जो है वो A से
बाद में आता है, सी जो है वो बी के बाद में आता है, डी है वो सी के बाद में आता है, तो ये ऑलरेडी सीरियल नंबर में रखे हुए हैं। अगर पी क्यू आर एस होता, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता तो कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी सीरियल नंबर में है। तो अगर एफ सी एफ एस की लिस्ट क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी, सीक्वेंसिंग हो जाएगी। आपको केवल सीक्वेंसिंग बतानी है, ए बी सी डी ई, बस ये सीक्वेंसिंग हो गई। पहला क्वेश्चन हो गया। कितना इजी है बताओ, इजी है ना एफ सी। अब दूसरा देख लेते हैं ईडीडी। ईडीडी क्या कह रहा है, अर्ली ड्यू डेट। अर्ली ड्यू डेट, क्या ड्यू डेट कौन सी है इनमें से, ड्यू डेट कौन सी है जल्दी से बता दो। ये लिखी हुई ड्यू और ये लिखी हुई डेट, इतना बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूं, इसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर दे दूं, यानी कि 4 क्या हो गया 1 हो गया, 5 क्या हो गया 2 हो गया, 8 क्या हो गया 3 हो गया, 10 क्या हो गया 4 हो गया, 11 क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर, देखो 4 5 8 10 11 और इसके अकॉर्डिंग रख दो। 4 की जॉब कौन सी है, बी, बी ई सी ए डी, बन गया। देखो 2 क्वेश्चन आपने निपटा दिए, केवल उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। पहले की फुल फॉर्म क्या है, पहले की फुल फॉर्म क्या है अपनी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS लिख लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो दिया हुआ है वही है। अगर XYZ और A लिखा होता तो A ऊपर लिख देते, वैसे ऐसा मिलेगा नहीं, इसलिए जो दिया हुआ है वही है। EDD क्या कह रहा है, अर्ली, EDD क्या कह रहा है, अर्ली ड्यू डेट, यानी जिसकी ड्यू डेट ज्यादा है। LS क्या है, अब ये केवल LS ही सॉल्व करना पड़ता है इस पूरे क्वेश्चन में। LS का मतलब होता है जो स्लैक वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी होती है। स्लैक वैल्यू मतलब कि अपने पास रिमेनिंग टाइम, वो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 10 दिन में कोई प्रोडक्ट जाने वाला था, 8 दिन उसका रिमेनिंग टाइम है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा मेरे पास, 2 दिन पड़ा रहेगा, हाँ या ना। इसके बाद 4 में से 5, तो कितने दिन एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, 1 दिन। 8 में से 7, तो यहाँ पे 8 दिन में ड्यू है, 7 में बन रहा है तो 1 दिन, ठीक है। इसके बाद 11 में से 4, 11 दिन में ड्यू है, 4 के रिमेनिंग है कितना हुआ 7, और 4 में से 5 में से 9 गए तो माइनस के 4। अब ये जो माइनस की संख्या है, माइनस का 4 सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो माइनस के 4 को मेरे को सबसे आगे रख देना है। मतलब जहां ड्यू डेट है, ड्यू में से रिमेनिंग डेज माइनस कर दो। क्या करना है, LS वैल्यू में ड्यू में से रिमेनिंग डेज माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी स्लैक डेज मिल जाएंगे, और स्लैक डेज के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू पुट ऑन कर देनी है। कितनी मुश्किल है बताओ। अब इसमें -4 सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, और जैसे 1 सबसे बड़ा है तो वो सबसे यहां पर आया, ठीक है। 2 फिर उसके बाद आया, और 7 फिर यहां आया। कुछ है दिक्कत आ रही है यहां पर, ठीक है। 2 ड्यू डेट में से रिमेनिंग माइनस करना है, ड्यू डेट में से रिमेनिंग माइनस करना है। शायद ऊपर मैंने माइनस के सिंबल लिख दिए, सॉरी। 10 में से 8 गए प्लस के, 10 में से 8 गए प्लस के 2 हैं, है ना, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। 4 में से 5 सही है, 8 में से 7 गए प्लस के 1 हैं, एक ही गलती हुई थी, ठीक है। हाँ, 10 में से 8 प्लस के 2, जो प्लस की संख्या है वो बाद में, जो माइनस की है वो पहले, यानी स्लैक डेज जो नेगेटिव होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पहले आ जाएगी। LS का मतलब लीस्ट स्लैक, लीस्ट स्लैक से स्टार्ट करना है, ये आपकी बन गई। अगले के अंदर चलते हैं। चौथा कहाँ गया हमारा, अब चौथा ढूंढो भैया, हाँ ये रहा चौथा। चौथा क्या कह रहा है, SPT क्या है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम अपन कौन सा चेक कर रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम ये वाली कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट कौन सा है, चौथा पे हो गया, 5वां दूसरा हो गया, ठीक है, और 7वां तीसरा हो गया, और 8वां चौथा हो गया, और 9वां 5वां हो गया। क्लियर है, यही सीधा सीधा हो गया SPT। 4 5 7 8 9 इससे बन गया, और इसके अकॉर्डिंग अपन ने जॉब्स रख दी, DBCAE, DBCAE देख लीजिए। क्लियर है, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में अपन को शॉर्टेज के साथ, अब अगर LPT लिखना था तो लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है वो, इसमें भी मैं यही चेक करूंगा। इसमें लॉन्गेस्ट क्या है, 9 है, तो जो शॉर्टेज किया था E आगे आ जाएगा, A उसके बाद हो जाएगा C B और लास्ट में D। तो देखिए यहां पे ये किया हुआ है,
EACBD, EACBD। अब वापस से मैं नट शेल के अंदर आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर देता हूं, कहीं पे कोई घबराने की बात नहीं है। हमको दो चीजें मिलेगी। क्या क्या चीज मिलेगी सर? एक तो ड्यू डेट दी हुई होगी और रिमेनिंग टाइम दिया होगा। जब ड्यू डेट दी हुई होगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो बेसिस है उसमें तो मेरे को कोई भी चेंज नहीं करना, यही मेरी जॉब सीक्वेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, पहला खत्म। दूसरे के अंदर क्या है? अर्ली ड्यू डेट। अर्ली ईडीडी की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली ड्यू डेट। अर्ली ड्यू डेट, ईडीडी की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली ड्यू डेट। तो अर्ली ड्यू डेट के अंदर ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और 5 सेकंड हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा। एलएस में मैं लीस्ट स्लैक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट स्लैक, यानी कि 10 में से 8 माइनस करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 में से 5 माइनस करना है तो माइनस का 1, और इसी तरीके से अपन जब माइनस करते हुए जाएंगे 5 में से 9 तो माइनस का 4 पहला आएगा। तो माइनस वाली संख्या छोटी होती है, माइनस का 5 होगा तो वो और छोटा होगा, तो वो पहला हो गया लीस्ट स्लैक। क्लियर है? एसपीटी, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम में मैं ये वाली चेक करूंगा, एसपीटी में ये चेक करूंगा। तो यहां पर देख लिए शॉर्टेस्ट कौन सा है? 4 है, फिर 5 है, फिर 7, 8, 9, तो अपन ये हो गए। और लॉन्गेस्ट में जाऊंगा तो 9 से स्टार्ट करूंगा, 9 फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 सेकंड हो जाएगा। सिंपल है, पांचों के पांचों क्वेश्चन करके आ सकते हो। 10-11 मिनट मैंने आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और मुझे लग रहा है कि आ सकता है, नहीं आ सकता कोई पता नहीं, लेकिन अपनी तैयारी पूरी कर लो। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आप सभी को बहुत बड़े अपने जीवन के लिए शुभेच्छा। अच्छे से पेपर करके आना और अच्छे से अब थोड़ा रिलैक्स होना, और फिर 4th सेम की तैयारी में अपन को लगना भी है। आगे हमारा साथ निभाते रहना और अपना फीडबैक जरूर दे के जाना कि आपका और हमारा साथ कैसा रहा। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।